प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नेक औरत के बारे में बताने वाले हैं। जब उनका इंतकाल हुआ और उन्हें दफना दिया गया तो उनकी कब्र से कुरान पाक की तिलावत की आवाजें आने लगी। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ था और इसकी वजह क्या थी, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वाक्य के जो जाकिर हैं, जिन्होंने ये वाक्य बयान किया है, वो कहते हैं कि एक बार उनके दादा एक कब्र के पास से गुजर रहे थे तो कब्र के अंदर से तिलावत कुरान पाक की आवाज आ रही थी और आवाज इतनी खूबसूरत थी कि दिल को सुकून देने वाली थी। और इसी वजह से वो एकदम वहां पर रुक गए और उस तिलावत कुरान पाक को समाअत करते रहे, ईमान को ताज़ा करते रहे। ये तो एक दिन की बात थी, लेकिन जब जब उसके दादा उस कब्र के पास से गुजरते तो उन्हें वही आवाज आती और वो आवाज एक औरत की थी। जब पूछा गया तो पता चला कि यह कब्र कई साल पुरानी है। जो औरत इस कब्र के अंदर मौजूद है वो यकीनन नेक तो रही होगी, तभी तो कुरान पाक पढ़ रही है। फिर उन्होंने वहां के गोरकन से पूछा कि भाई ये तो बताओ कि ये कब्र यहां पर कब से मौजूद है। पूछने पर पता चला कि वो तो कई साल पुरानी कब्र है। तो दादा ने पूछा कि ये औरत कौन है। उस गोरकन ने कहा, मैं तो यहां पर नया हूं, हाँ बस इतना जानता हूं कि यह कब्र काफी पुरानी है, लेकिन ये खातून कौन है, इनके बारे में मेरी वालिदा आपको बताएंगी। दादा पुरतजस्सुस थे कि मुझे तो मालूम करना है। तो वो कहने लगे कि क्या तुम मुझे अपनी वालिदा से मिला सकते हो। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि मेरे दादा उन खातून से मिले और उनके पास अदब और एहतराम से बैठकर कहा कि जिस कब्रिस्तान में आपका बेटा गोरकन है वहां पर एक कब्र है, वो यकीनन एक औरत की कब्र है, क्योंकि वहां से औरत की आवाजें आती है। दादा ने उनसे पूछा कि क्या यहाँ पर कोई रहता था, कोई ऐसी खातून जो कि बहुत नेक थी, ईमानदार थी, ईमान वाली थी। तो वो कहने लगी, जी हाँ मुझे याद है, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और हम सब बच्चियां उनके पास कुरान पाक की तालीम हासिल करने जाती थी। वो हमें कुरान पाक की तालीम देती और अल्लाह पाक ने उनको ये सादत नसीब की हुई थी कि कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ाती थी। और वह ऐसे ही नहीं कि वक्त गुजारी या पैसों के लिए पढ़ाती थी, बल्कि उन्होंने उस कुरान पाक की वो इज्जत की है कि मैंने वो एहतराम बहुत ही कम लोगों की आंखों में देखा है। वो न सिर्फ हमें कुरान पाक की तालीम देती, बल्कि खुद भी बहुत दीनदार और इबादत गुजार खातून थी। उन्होंने यही एक अमल नहीं किया था, बल्कि उनके पड़ोस में एक हिंदू खानदान रहता था। उस हिंदू खानदान की मुसलमानों के साथ नफरत थी, लेकिन वो खातून उनके पड़ोसी होने की हैसियत से उनके साथ सिर्फ अच्छा सलूक ना करती, बल्कि उनके घर खाना भेजती, उनका ख्याल रखती। एक बार ऐसा हुआ कि वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी तो उसी घर की हिंदू खातून उनके घर के सामने से गुजर रही थी और उसने आवाज सुनी तो उसे आवाज बहुत खूबसूरत लगी। तिलावत की आवाज बाहर तक आ रही थी और वो चुपचाप उस तिलावत को सुनने लगी। वो क्या पढ़ रही है उसे कुछ समझ नहीं आया। एक दिन समझ नहीं आया, दूसरे दिन समझ नहीं आया, लेकिन तीसरी बार जब वो वहां से गुजरी तो मन में सोचने लगी कि ये कौन सी जबान है और ये क्या पढ़ रही है। लेकिन जो भी पढ़ रही है मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। उस औरत ने उसी वक्त दरवाजा खटखटाया और अंदर दाखिल हो गई और कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। नेक खातून ने कहा कि जी पूछिए। तो उस हिंदू औरत ने कहा कि आप जो कुछ भी पढ़ रही है ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक का कलाम है, शिफा है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहनुमाई का एक जरिया हमारे दरमियान भेजा है। तो वो कहने लगी कि इसका क्या मतलब है जो आप पढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक की तारीफ, अल्लाह पाक की हम्दो सना, अल्लाह पाक जिसको हम एक मानते हैं, जो हमारे लिए काफी है, उसने हमारे दरमियान रहनुमाई के लिए किताब भेजी है जिसको पढ़कर हम दीनों दुनिया की समझ हासिल करते हैं। और ये किताब जब हम मर जाएंगे उसके बाद भी हमारी मदद करेगी। तो वह हिंदू औरत कहने लगी, क्या आप मुझे भी ये सिखाएंगी। तो उस नेक खातून ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल आप सीखिए, लेकिन क्या आप मुसलमान होना चाहेंगी। उस औरत ने कहा कि अभी सोचकर बताऊंगी। ये कहकर वो वहां से चली गई। लेकिन आप अल्लाह की करनी देखिए। दिल में रोशनी की एक लहर आ चुकी थी, रोशनी जो कि अभी पूरी तरह से जाहिर नहीं हुई थी। इत्तेफाक से उसी रात उस औरत का शौहर घर पर नहीं था और उसकी बेटी को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था। उस औरत के पास कोई तरीकेकार नहीं था, कोई हकीम भी नहीं था। वो उसी ने एक खातून के पास आई और कहा कि मेरी बेटी इस वक्त मौत के मुंह में है, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती है। वो नेक औरत फौरन चादर ओढ़कर उसके घर आई और कहा कि आप यकीन करेंगी जो कुछ भी मैं करूंगी। तो वो औरत जिसकी बेटी को जहरीले कीड़े ने काटा था वो कहने लगी कि जो कुछ भी करे बस मेरी बच्ची को ठीक कर दे। नेक औरत ने कहा कि मौत और हयात अल्लाह पाक के इख्तियार में है, मैं कोशिश करूंगी। उसी वक्त पानी का गिलास मंगवाया गया। उन्होंने सूरह फातिहा पढ़कर उस पर फूंकी
اور وہ دم کیا ہوا پانی اس بچی کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اس بچی نے اسی وقت ایسے آنکھیں کھول دی کہ جیسے اسے کسی زہریلے کیڑے نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ ہندو عورت اتنی متاثر ہوئی اور کہا کہ مجھے فوراً مسلمان کیجیے، کلمہ پڑھائیے۔ اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور اس نیک خاتون کی شہرت اور عام ہو گئی، اور نہ جانے کتنے غیر مسلم خاندانوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ نیک عورت جب اس دنیا سے گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ درجات بلند کیے کہ جب ان کی میت قبرستان میں لے کر جائی جا رہی تھی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے۔ ہر کسی کی آنکھیں اشک بار تھی، کیونکہ اس خاتون نے کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں کی تھی۔ وہ بیوہ تھی اور ایسے ہی زندگی گزار رہی تھی، اور ان کا گزر اوقات قرآن پاک پڑھا کر ہی ہوتا تھا، لیکن کبھی بھی انہوں نے پیسوں کے لیے یہ کام نہیں کیا۔ اور جب ان کی میت دفنائی جا رہی تھی تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ قبر خود بخود تیار ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی غیبی مدد ہے، کوئی ایسی مخلوق ہے جو وہاں پر موجود ہے، جو اس قبر کو انسانوں کے ساتھ مل کر تیار کر رہی ہے۔ اتنی آسانی سے وہ قبر تیار ہوئی اور اتنی آسانی سے ان کو دفنایا گیا، اور جیسے ہی لوگ وہاں سے گئے تو اس قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آنے لگی، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تلاوت کیا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے جو حافظ قرآن ہو، قاری ہو، مولوی ہو، یا اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے والے ہو، یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا بیان کرنے والے ہو، ایسے حضرات اگر دل کی گہرائیوں سے خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ان کو خوش کرنے کے لیے کام کرے تو ضرور ان کی قبر بھی منور ہو جاتی ہے۔ واقعہ بیان کرنے والے بھائی بتاتے ہیں کہ وہ بزرگ یعنی کہ دادا وہاں سے آئے، ان کو یقین ہو گیا کہ سچ میں نے اتنی بار اس قبر سے یہ آوازیں سنی، یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ کوئی نیک خاتون ہوگی، لیکن اتنا عمدہ کام کہ قرآن پاک کو پڑھانا، اس کو سکھانا، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے کتنے درجات بلند کر دیے ہوں گے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔